जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल क्या रहा है। मैं एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, मुझसे 200 रुपए, 300 रुपए, 150 रुपए बिना बात का फालतू लिया जा रहा है। 35% तक मेरा जो डिस्काउंट है उसको घटा दिया जा रहा है। ओपनली बेवकूफ बनाया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत जरूरी है और मुझे लगता है सबको बात करनी चाहिए। कुछ एकदम रियल लाइफ कंज्यूमर के साथ जो दिक्कतें हुई वो भी बताने वाला हूं। मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। मैं भी गूगल ही कर रहा था। फ्लिपकार्ट 2007 में शुरू हुआ था एज अ बुक स्टोर प्लेटफॉर्म। अमेजोन 2013 में शुरू हुआ था। आज की डेट में ये प्लेटफॉर्म इतने बड़े हो चुके हैं, सब कुछ बिकता है इस पे, बहुत कुछ बेचा जाता है, गैजेट्स, क्लोथिंग, स्टाइल, फैशन। मेरा चैनल क्योंकि टेक से रिलेटेड है, मैं स्मार्टफोन, गैजेट्स पे ज्यादा बात करता हूँ। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं ऑनलाइन, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पता नहीं कितने नायका गिनते जाओगे आप। लेकिन मेरा जो काम है गैजेट, स्मार्टफोन से रिलेटेड, ज्यादा सबसे बड़े प्लेटफॉर्म क्या माने जाते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, उसकी बात करने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। बाकी बाय करने को तो आप ऑफलाइन भी बाय करते हो, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाय करते हो। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वैसे बहुत पुराने प्लेटफॉर्म है। धीरे धीरे इन पे लोगों का ट्रस्ट बना। पहले तो लोग इन पे बाय ही नहीं करते थे। बाय करना शुरू किया तो COD, कैश ऑन डिलीवरी ही बाय करते थे। फिर धीरे धीरे लोग अब पेमेंट भी करते हैं। बहुत सारे लोग बाय करते हैं, आप बाय करते हो, मैं भी बाय करता हूँ। बहुत सारी चीजें बाय की जाती है, पता नहीं कितनी चीजें। एज अ यूट्यूब चैनल जरूरत से ज्यादा मुझे चीजें बाय करनी पड़ती है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे ओवर द टाइम धीरे धीरे भाई टर्म्स एंड कंडीशन बदले, कंज्यूमर बढ़े, और टर्म्स एंड कंडीशन तो बढ़ना ही था, बदलना ही था। और स्पेशली कंज्यूमर को जैसे बेवकूफ बनाया जा रहा फीस के नाम पे, इसमें भाई अथॉरिटीज को, कंज्यूमर लॉज को आके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनके लिए। कैसे किसी बड़े ट्रस्टेड सेलर से मैकबुक ऑर्डर किया जाता है तो भाई वो पुराना मैकबुक आ जाता है। डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट के साथ कई बार गड़बड़ कर देता है, सेलर गड़बड़ कर देता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। फ्लिपकार्ट अश्योर्ड, अमेजोन चॉइस जैसे चीजों में हमें फेक प्रोडक्ट कई बार उतने अच्छे नहीं, जिनकी सर्विस नहीं है, जो ब्रांड नहीं देते, ऐसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग मिलती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, क्योंकि कोई भी अपने आप को लिस्ट करा के बेचने लग जाते हैं और ऐसे ही प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। कुछ चीजों में तो ध्यान देते हैं कंज्यूमर के लिए, बट मोस्टली बस अपना जेब भर रहे हैं। और ये कुछ चीजें तो ऐसी बताऊंगा जो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी ओवर द टाइम बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने चेंज किया। एक टाइम था हमें भाई कुछ भी मंगा लेते थे, बिना पूछे हमसे कैंसिल कर दिया जाता था। वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिया गया। आज इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। कुछ तो चेंज नहीं होते, मतलब आपका रिटर्न ही नहीं होता प्रोडक्ट। इसकी हालांकि जिम्मेदार हम में से बहुत सारे गलत लोग हैं। बिना वजह प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे, फिर कैंसिल कर देते थे, ट्राई करके पुराना बना देते थे, उसे बॉक्स खराब हो जाता था। भाई उनका तो खर्चा आ रहा है ना, डिलीवरी का, बहुत सारी चीजों का। कुछ लोगों की वैसे चीजें ऐसी करनी पड़ी। ये वाला समझ में आता है, एक फिक्स प्राइस से नीचे डिलीवरी चार्ज लेना सस्ती चीजों पे, वो भी समझ में आता है। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल समझ में आती है। जैसे फ्लिपकार्ट पहले फोन वगैरह भी एक्सचेंज कर लेता था, 7 डेज वारंटी देता था, फिर कहता भाई 7 डेज सर्विस सेंटर वारंटी, हमारी जिम्मेदारी नहीं, बाय करो, सर्विस सेंटर से निपटो। इसी को फॉलो अमेजोन ने कर लिया। अमेजोन भी यही कहता है। मैं अपने पर्सनल कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखो आप, Vivo T4X ऑर्डर किया गया, 17,999 प्राइस है। ऑफर डिस्काउंट के बाद 13,499 रुपीज का आना था। ठीक है, लेकिन आप चार्जेस देखो, ऑफर हैंडलिंग चार्ज 69 रुपीज। ये क्या है? और ये सिर्फ इतना ही नहीं, 25 रुपीज पेमेंट हैंडलिंग फीस, हमारे घर से लेकर जा रहे थे क्या उठा के। उसके बाद देखो आप, प्रोटेक्ट प्रोमिस फीस 79 रुपीज। ये सारा मिला के 173 रुपीज मुझसे एक्स्ट्रा ले लिया गया। और इसमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड हो जाता है। ये तो 500 रुपीज से ऊपर का प्रोडक्ट था, प्लस मैं प्लस मेंबर भी हूं, तो भाई वो नहीं ऐड किया गया। ये मेरा दूसरा ऑर्डर देखो आप, मैकबुक एयर M2 है। ये 63,989 रुपीज में मिलना था। 1,000 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला अलग से, लेकिन उस डिस्काउंट में 69 रुपीज ऑफर हैंडलिंग चार्ज लगा दिया, 126 रुपीज पेमेंट हैंडलिंग फीस है, 149 रुपीज प्रोटेक्ट पेमेंट फीस। ये सारा मिला के 344 रुपीज मुझसे एक्स्ट्रा ले लिया। ये ड्रामा अभी कुछ टाइम से शुरू हुआ है। 1,000 रुपए तो मेरा डिस्काउंट था, उसमें 344 रुपीज तो तुम मेरा वापस ले गए। ऑलमोस्ट 35% रुपए तुमने मतलब मेरा लॉस करा दिया। ऑफर प्राइसिंग की बात करूं तो अच्छा, यहां से ऐसा लग रहा है कि ऑफर हैंडलिंग फीस 69 रुपीज सेम है, ऐसा है नहीं। एक फोन ऑर्डर किया गया, इसका देखो आप, यहाँ ऑफर हैंडलिंग फीस 149 रुपीज है। एक और प्रोडक्ट देखो आप, वो Oppo K13 था, ये Realme P4 है, सब आसपास ऑर्डर किए गए हैं। इस पे ऑफर हैंडलिंग फीस लगी ही नहीं। 69 रुपीज जो ये फीस दिखा रहा है, ये 8 मिनट डिलीवरी वाला था। मिनट डिलीवरी करके आता ना, इनका शुरू हुआ, अमेजोन ने भी शुरू किया, फ्लिपकार्ट ने भी, तो ऐड कर दिया। तो कुछ फिक्स नहीं है भाई, कौन कितना चार्ज लगा देंगे, किस प्रोडक्ट पे क्या जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा हमारी जेब से चूना लगाया जा रहा है हमें। ओवरऑल सोचो आप, कितनी गलत बात है, कितनी शेमफुल बात है ये, और कंज्यूमर के साथ अपने आप में कितना धोखा है। हालांकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद कुछ रूल्स की बात हो रही थी कि इस पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि किस हिसाब से ये प्लेटफॉर्म चार्जेस लगा रहे हैं। पर आई होप ये एक्शन हो, सिर्फ इस पे बात ना हो। वैसे यहाँ पे एक अपडेट ये भी, अगर आप ये डिटेल देखिए कि अगर कोई प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न यूज करता है, बेसिकली चार्ज पहले ना बताया जाए और बाद में लगा दिया जाए, तो आप 1915 पे
कॉल कर सकते हैं, मे बी एक्शन वगैरह लिया जाए। लेकिन ये फ्लिपकार्ट पे ऐसे डायरेक्टली लागू होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ व्हेन द फुल कॉस्ट इज हिडन अपफ्रंट, पहले से ना पता हो और बाद में जुड़ जाए तब डार्क पैटर्न माना जाएगा। इसका क्या मतलब निकालें, क्योंकि आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो। फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट प्राइस के साथ नीचे छोटा सा लिखा हुआ है 149 प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस, तो ये तो अपफ्रंट में मेंशन नहीं हो गया। उसके बाद जब चेकआउट पेज पे पहुंचता हूं मैं, 149 तो मेंशन था ही, साथ में 298 ऑफर एंड पेमेंट हैंडलिंग फीस मेंशन है। जैसे ही मैंने अपना कार्ड सेलेक्ट किया, तो जैसा भी आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से चार्ज ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए सेम नहीं दिख रहा हमेशा। तो यहाँ पे अपफ्रंट यानी कि पैसा लेने से पहले उसने बता दिया है। तो क्या ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, ये बात लागू होगी कि फ्लिपकार्ट इसके पीछे अपना रीजन दे के सेफ रह जाएगा कि हम अपफ्रंट मेंशन कर रहे हैं? ऐसे छोटे छोटे कैच होते हैं और प्लेटफॉर्म रीजन दे सकता है, हम इसलिए ले रहे हैं, हम उसलिए ले रहे हैं वगैरह वगैरह, बट पहले नहीं लिया जा रहा था। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी कर रहा है, फ्लिपकार्ट कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं अमेजोन से तारीफ कर रहा हूँ या क्या कुछ, अमेजोन पे इतने ज्यादा चार्जेस नहीं है ना, लेकिन अमेजोन ने भी ये देखो आप 5 रुपए मार्केट प्लेस फीस करके लगा दिया, पहले नहीं होता था। ओवर द टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें जो फ्लिपकार्ट ने शुरू करी है, कुछ टाइम बाद हमने देखा अमेजोन भी करने लग गया। नॉर्मली फ्लिपकार्ट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कंज्यूमर के लिए शुरुआती डेज में। मैं इसमें अमेजोन को बिल्कुल भी ऐसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर कैंसिल वहां भी हुए हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स वहां भी होती हैं, लेकिन ये फ्लिपकार्ट अजीब अजीब तरीके से बिजनेस के रूल्स लाता है, अपना प्रॉफिट कमा रहा है, कंज्यूमर से जेब से कहां से निकाला जाए, बिना वजह निकाला जाए। सेम टाइम मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूं जो कि कंज्यूमर फेस कर रहे हैं। भाई हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इस पे बात भी हुई है। बीबीडी सेल में, अमेजोन सेल में कई बार, ज्यादातर बीबीडी सेल में कम प्राइस का ऑफर दिखा के ऑर्डर होता नहीं है, 30 सेकंड 1 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक कर दिया जाता है, उसमें भी सबके ऑर्डर नहीं होते और ऑर्डर उठा लिया जाता है, फिर कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा इनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल रीजन भी, ऑर्डर ज्यादा उठा लेते क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कई बार तो समझ नहीं आता, प्रोडक्ट शिप हो चुका है, शिप होते होते रास्ते में कहां से ऑर्डर खत्म हो गया, वहां से वापस उठा लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, अलग नाटक चल रहा है। सेम टाइम मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताऊंगा आपको और कुछ सोल्यूशन जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो रिसेंट अभी हमारे पास कॉन्टेक्ट किया गया, पता लगा लोगों से, एकदम नए फ्रेश। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अवेयरनेस फैले। जैसे कहा जाता है ना कि कोई प्रोडक्ट आए तो वीडियो बना लिया करिए आप, ये बात तो आपको पता लग गई है। तो जितने टाइप की प्रॉब्लम्स पता होंगी, शायद उतने टाइप के आपको सोल्यूशन का अंदाजा लग जाए। कुछ रियल एग्जांपल देता हूं। पहला, अतुल जी ने फ्लिपकार्ट से, इनफैक्ट फ्लिपकार्ट एश्योर्ड से S25 अल्ट्रा ऑर्डर किया। वो फोन आता है उनके घर, उन्होंने क्या किया कि फोन का IMI नंबर से चेक किया, ऑनलाइन दिखा रहा था। 8-10 दिन उनका फोन, पहले वारंटी उनकी एक्सपायर हो रही थी, तो उनको प्री एक्टिवेटेड लगा, उन्होंने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करी। डिलीवरी बॉय उस प्रोडक्ट को लेकर चला गया। उसके बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट से कॉन्टेक्ट किया, फिर डिलीवरी बॉय से कॉन्टेक्ट किया। डिलीवरी बॉय का दोबारा कहना यह था कि सेम ही फोन आपको वापस भेज दिया, तो उन्होंने कहा मैं क्यों लूंगा सेम फोन, उन्होंने लिया नहीं। अभी के डेट तक, बाद में कुछ चेंज हो जाए सोल्यूशन, बात की बात है, फ्लिपकार्ट से उनको सोल्यूशन मिल नहीं रहा। डिलीवरी बॉय का जो नंबर है अलग से जिससे बात हो गई थी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये इशू देखने को मिला। हालांकि मैंने प्री एक्टिवेशन फोन पे एक वीडियो दिया था, याद रखिए दोस्तों, 10-15 दिन 20 दिन वाला एक्टिवेशन अगर है, फोन सील पैक आया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट इसमें क्या हो रहा है, सैमसंग वगैरह में मोस्टली सैमसंग के बंडल ऑफर आते हैं भाई बहुत सारे, तो ये लोग सैमसंग स्टोर से फोन ले लेते हैं। कुछ सेलर लोग बंडल में ऑफर लगा के, अलग अलग आता है ना, सैमसंग कई बार 256 GB के रेट में 512 GB बेचता है, ऐसे अलग अलग ऑफर आते हैं, तो ये लोग उठा लेते हैं। सैमसंग जिस दिन अपने स्टोर से निकाल देता है वो एक्टिवेशन माना जाता है, क्योंकि उसके घर से बिक चुका है। बाकी शॉप वगैरह पे जब आप सिम लगाते हैं तब एक्टिवेट माना जाता है। वहां सैमसंग घर से बेच रहा है तो मान लेता है, एक्टिवेट कर देता है उसी दिन। ये लोग बाद में बेचते हैं तो एक्टिवेटेड दिखाता है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, फोन नया होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्या हो सकता है। नेक्स्ट, सुदेश जी की प्रॉब्लम देखो आप। इनका iPhone 14 का कंफर्म्ड ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। ऑर्डर कंफर्म्ड है, शिप हो चुका है, रास्ते में कैंसिल। ऐसे ही कुछ मेरे साथ एक बार हुआ था। प्राइम बुक मैंने ऑर्डर किया था, पहुंचने वाला है, कैंसिल कर दिया। ये कौन सा स्टॉक है? और सुदेश जी को रीजन पता क्या दिया क्यों कैंसिल किया बात करने पे? कह रहे भाई इनकरेक्ट प्राइसिंग। अरे इनकरेक्ट प्राइसिंग कौन सी होती है? 10-20-50 रुपए में थोड़ी आ गया था कि गलती से प्राइस मेंशन हो गया था। iPhone 14 33,000 के आसपास इन्होंने खरीदा था। और जैसा मैंने कहा, कैंसिल ये कर सकते हैं क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ही ऐसी फालतू की है कि सेलर जब मर्जी चाहे अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, तो आप इस पे लीगली इन पे उंगली भी नहीं कर सकते। बट कंज्यूमर का एक्सपीरियंस क्या हुआ? मजाक बन गया ना उसका, उसने किस पर्पज से मंगाया था, क्या काम था। ऐसे ही गुरप्रीत जी का एक्सपीरियंस खराब हुआ। इन्होंने लैपटॉप ऑर्डर किया था जिसपे ओपन बॉक्स डिलीवरी दिखा रहा था फ्लिपकार्ट पे। लैपटॉप निकल चुका है, इनके पास आने वाला है। जब इनके पास पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ओपन बॉक्स डिलीवरी का कॉलम ही गायब हो जाता है, इनका कहना है। तो उनको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई मैं नहीं लूंगा। तो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, प्रोडक्ट वापस चला गया, लेकिन उनका एक्सपीरियंस खराब हुआ कि भाई मैंने कुछ सोच के खरीदा था, चला गया ना वापस। इनफैक्ट
ये प्रॉब्लम देखो आप, ओम प्रकाश जी ने आईफोन 16 खरीदा। उनका कहना यह है कि जब फोन का डब्बा उनके पास आता है पूरा सील पैक था, लेकिन फोन को जब बाहर निकालते हैं तो वो जो आईफोन को सेटअप करने के बाद हेलो लिखा आता है ना, सीधा वहां से ऑन होता है और उसके बाद उसके अंदर 2 फोटो थी। फोन नए कंडीशन में था, लेकिन हाँ उनके साथ ये हुआ, उनको रिटर्न मिल चुका है सेम दोबारा नया। उनका सोल्यूशन हो गया, बाकी जिनका कैंसिल हो गया उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ज्यादातर प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट पे आपने नोटिस की होगी, ऐसा नहीं कि अमेजोन पे प्रॉब्लम नहीं आती, बट फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा नोटिस होता है, ऐसा आपने देखा होगा। इनफैक्ट नदीम जी ने अमेजोन से ऑर्डर किया था iQOO Z10X। नदीम जी को मिलता है iQOO Z10। अब आप सोचेंगे Z10X से बढ़िया है ना iQOO Z10, प्रोडक्ट बढ़िया हो गया। अरे बात तो सही है, अगर उल्टा हो गया होता तो सोचने वाली बात है ना। अब नदीम जी का कहना ये है कि भाई मेरे बिल पे अलग लिखा है, कल को मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा तो क्या होगा। तो नदीम जी आपको सर्विस तो देखिए IMEI नंबर से चेक करके वो दे देंगे, बिल नहीं मांगते नॉर्मली वो। पर हाँ आप किसी को बेचेंगे या कुछ तो कहेगा भाई तो बिल अलग है फोन अलग है, तो ये हो सकता है। बट ऐसा भी हुआ, तो सीधा हुआ तो इतना आपको लग रहा होगा बढ़िया हुआ, बट उल्टा हुआ होता तब आप सोचो तो अमेजोन से भी दिक्कत हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो ये बढ़ती चली जा रही है, वो है रेटिंग। हम लोग क्या करते हैं भाई, एक प्रोडक्ट बहुत पहले से आया है, 4-5 हजार रेटिंग है, 1000 रेटिंग है, 500 रेटिंग है, तो हम थोड़ा सा जाके रेटिंग चेक कर लेते हैं, रियल फोटोज मिल जाते हैं, वो बड़ा काम आता है, मैं भी यूज करता हूँ। और बहुत सारे लोग भाई जेन्युइन अपना रिव्यू शेयर करते हैं, रेटिंग शेयर करते हैं। पर इस बीच में अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे दिक्कत क्या हो रही है, ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ये वाला आया, इसी का अगला वेरिएंट आता है, अगला वर्जन, दोनों की रेटिंग मिक्स कर देंगे। कल प्रोडक्ट आया, अगले दिन देख रहे 5000 रेटिंग है, कैसे बिका ही नहीं है। यूजर कंफ्यूज हो जा रहा है, वो 5000 रेटिंग उस प्रोडक्ट के लिए है, 5 स्टार 4 स्टार जो भी है। इनफैक्ट सबसे बड़ी दिक्कत तो ये तो पहले से होता आया है, ज्यादातर गैजेट्स में ये हो रहा है, फोन कंपनीज तो नहीं कर रही है। आपको प्रोडक्ट भेजेंगे, आपको स्टिकर दे देंगे, 5 स्टार दे दो, आपको 100 रुपए मिलेगा, 50 रुपए मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा, जो भी है, फोटो खींच के भेजना है। तो इनडायरेक्टली ये पेड रिव्यू नहीं हो गया। हाँ मतलब यूट्यूबर्स ही नहीं करते हमेशा ऐसा मिलना चाहिए, अच्छे बिगड़ जाते हैं। और ये इतने टाइम से होता आ रहा है, प्लेटफॉर्म क्यों नहीं इन चीजों पे स्ट्रिक्ट रूल लेता। तो इतने प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन, वही सबसे ज्यादा इन प्लेटफॉर्म को ध्यान देना होगा। आई अंडरस्टैंड ये प्लेटफॉर्म खुद आके स्कैम या फ्रॉड नहीं करते, इन पे सेलर है और सेलर को ये मना नहीं कर सकते, कोई भी प्रोडक्ट जाके बेच सकता है, पर उनके लिए रूल्स कौन लेकर आएगा, वो यही प्लेटफॉर्म तो लेकर आएंगे ना उसको। हालांकि रूल जैसे कि फ्लिपकार्ट ने एक अच्छा रूल लेकर आए थे, ओपन बॉक्स डिलीवरी, लेकिन जैसे मैंने बताया गुरप्रीत जी का ओपन बॉक्स डिलीवरी शो कर रहा था, बाद में गायब कर दिया। मैं मानता हूँ ये सबके साथ नहीं होता, बट लेकिन ओपन बॉक्स डिलीवरी में आपको स्मार्ट बनना है। आते ही ना डिलीवरी बॉय कहता है OTP दे दो, आप दे भी देते हो। नहीं, ओपन बॉक्स डिलीवरी है, जब तक प्रोडक्ट खुलता नहीं है आप देख नहीं लेते हो, सब कुछ ओके नहीं दिखता कि नया है, बॉक्स सील पैक था, OTP मत शेयर करिए। जब तक OTP शेयर नहीं किया है ना, तब तक वो एक्सेप्टेड नहीं दिखा सकता, वरना टूटा फूटा भी देके चला जाएगा। OTP देने के बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे, वो बाइक स्टार्ट करेगा चला जाएगा, कहेगा आप समझ लेना फ्लिपकार्ट से। पर हाँ यहाँ पे कुछ रूल्स तो फ्लिपकार्ट को लाने होंगे। कैसे फ्लिपकार्ट अपने अश्योर्ड में या फिर अमेजोन अपने अमेजोन चॉइस में फेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी कई बार मेंशन कर देता है, जो कि बेकार है, क्वालिटी घटिया है, ना वो ब्रांड कभी सर्विस देने जाते हैं ना कुछ। इसको किस तरह से लिस्ट किया जा रहा है, अपने उस पर भी कंट्रोल नहीं है इनका। रेटिंग को कैसे मिक्स कर दिया जा रहा है, पेड रेटिंग भी करवा दी जाती है, समटाइम्स ब्रांड करवा देते हैं। इन सब चीजों को इनको समराइज करना होगा बेटर तरीके से। उसके बाद कैंसिल वाली प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा जो अभी की रेट में मैं फ्रॉड ही बोलना चाहूंगा खुलेआम, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे कंज्यूमर के साथ, मजाक चल रहा है क्या। इसीलिए मैंने कहा ट्रस्ट लोगों का कम होता चला जाएगा अगर ये प्लेटफॉर्म अपने आप को नहीं सुधारते हैं तो। अब भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट कितना प्रॉफिटेबल कंपनी है कितना नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं। मेरा काम ये नहीं है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मेरा काम है एज ए कंज्यूमर के लिए वीडियो देके कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। इस वीडियो में प्रॉब्लम जो कंज्यूमर के साथ हो रही है उसका सोल्यूशन कौन देगा, इनके लिए रूल्स, कंज्यूमर लॉज, इन सब पे काम करने की जरूरत है। और आपको मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप थोड़ा अवेयर रह सके, समझ सके। दुख की बात वही है, एंटीवायरस बाद में आता है, वायरस पहले आ जाता है। तो प्रॉब्लम हम वही डिस्कस कर पाते हैं जो देखने को मिलती है। आपका क्या ओपिनियन है वैसे इन चीजों पे, और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्लेटफॉर्म अपने आप को बेटर काम करे, वरना लोगों का ट्रस्ट अगर कम होगा तो भाई लोग फिर महंगा प्रोडक्ट या चीजें बाय करने में डरेंगे। मैं वीडियो से डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं भी बाय करता हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट से। आई होप ये बात प्लेटफॉर्म भी समझे और कंज्यूमर लॉज बनाने वाले भी समझे और उस पर कुछ एक्शन किया जाए। दैट्स इट। वीडियो शेयर कर सकते हैं आप अपने जानकारों के साथ, अवेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।